नमस्कार। घुटने के दर्द, आज हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। घुटने का दर्द क्यों होता है, कैसे पहचान करेंगे घुटने के दर्द की, और उसके निवारण क्या है। अब रहा घुटने के दर्द की पहचान। घुटने के दर्द की पहचान कैसे करेंगे, मैंने इसलिए कहा घुटने का दर्द की पहचान क्या करनी है, तो अगर हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन घुटने का दर्द एक तरह से आप दो तरह का मानिए। एक ओल्ड एज में डिटोरेशन की वजह से, जो थोड़ी सी बहुत घिसावट आती है उसकी वजह से, और एक किसी बच्चे को या खिलाड़ी को एक्सीडेंट की वजह से, जैसे कि क्रिकेट खेलते समय घुटने के बल गिर पड़ा, घुटने में चोट आ गई। वो बहुत कम होता है लेकिन होता है, चोट तो लगती है। और वो चोट का जो चर्चा करेंगे आज, जो स्वतः घिसते हैं, धीरे धीरे डिटोरेशन होता है हड्डियों में, कार्टिलेज में, उसकी वजह से होने वाले दर्द की हम आज बात करेंगे। तो इसका आप समझ गए कि हम दर्द किसको कह रहे हैं, घुटने के दर्द हम किसको कह रहे हैं। घुटने का दर्द जनरली ओल्ड एज में जाके होता है। आजकल थोड़ा सा जल्दी भी दिखने लगा है, 40 की उम्र के बाद ही दिखने लगे हैं। अदरवाइज पहले के जमाने में ये 60-65 के बाद, 70 के बाद कहीं जाके हुआ करते थे। लेकिन इसके कारण क्या क्या हैं? इसके महत्वपूर्ण कारणों में बहुत सिंपल सा है कि हमारा खाना पीना क्या रहा। अगर हमारा खाना पीना यूरिक एसिड वाला है, हमारा पीएच वैल्यू ब्लड का गलत आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत ज्यादा 5-4 इस तरह से आने लगा है, यानी यूरिक एसिड हमारे खाने में यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है, वापस स्टमक में एसिड बन रहा है, और हम लोग गलत एक के ऊपर एक खाना खाए जा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, बार बार खाने के आदी हैं। मैंने एक एपिसोड में चर्चा की थी कि 80% खाना क्षारिक होना चाहिए, 20 एसिडिक होना चाहिए, यानी मिनरल्स वाला खाना 80%। अगर उसमें हम गलत करते हैं लगातार, तो शुरू में जवानी में हमें इसका पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये यूरिक एसिड की वजह से हमारी हड्डियां, और खास तौर पे कार्टिलेज, कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। अस्थि तो होती है हड्डी, और उपास्थि, उपस्थि यानी कि उससे नीचे वाला उसका, अब जिसको डॉक्टर लोग लुब्रिकेंट भी कहते हैं, वो उपास्थि होती है। जैसे ये कान है, ये कान में यहाँ पे हड्डी है, ये हड्डी है जो ये मुड़ सकती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये उपास्थि कही जाती है और कार्टिलेज कही जाती है। तो जो हमारी ये दो हड्डियां होती हैं घुटने की, इसके बीच में ये नेचुरल वे में ये एक पैड होता है और ये 35 की उम्र तक तो ये ग्रो करता है। 35 के बाद ये ग्रो करना बंद कर देता है, धीरे 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 घिसना शुरू कर देता है। अब आप ये मानिए कि ये जो घिसने की प्रक्रिया है ये ज्यादा हो जाती है, और हड्डी या कार्टिलेज बनने की प्रक्रिया मंदी पड़ जाती है। जब ये मंदी पड़ जाती है ज्यादा और बनने की प्रक्रिया कम हो, तो हम ये कहते हैं कि ये घिसनी शुरू हो गई। अब ये जितनी मोटी होती है, शुरू में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, बहुत समय तक नहीं पता लगेगा। आप गलत खा रहे हैं, गलत उसको यूज कर रहे हैं। अब ये पहचान कैसे हो कि मुझे हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो हमने बताया था कि आप पहचाने कैसे। एक तो ये हो गई, मैं बता रहा हूँ, जो 35 की उम्र के बाद होती है। एक थोड़ा सा ये होता है कि कार्टिलेज बन रही है, कम बननी शुरू हो गई, तो जो कम बननी शुरू हो गई उसकी वजह से हो गया। और उसके और भी कई रीजन है। जैसे पहले जमाने में हम खेतों में, यानी कि खुदे हुए खेतों में मिट्टी में ज्यादा घूमते थे नंगे पैर, नंगे पैर या कुछ पहन के। आजकल हम जूते फैशनेबल पहन लिए, नीचे से हार्ड हैं, और उसके बाद हम पक्के फर्शों पे लगातार चल रहे हैं। तो देखिए, जब आप पक्के फर्श पे चलेंगे तो सीधा एड़ी का इम्पैक्ट जो है वो घुटने पे लगातार पड़ेगा। एक बार में कोई असर नहीं, आपको पता लगेगा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल। लेकिन जैसे ही आपको घुटने का दर्द महसूस होना शुरू हो, तो आप आदत को देखिए अपनी, कि आप आजकल शहरों में है क्या, पक्के फर्श, हर जगह पक्की पक्की फर्श है। आप घास पे आप नहीं चलते, नंगे पैर मिट्टी में हम लोग नहीं चलते, खेती बाड़ी हम लोग करते नहीं है, शहरों में रहते हैं। तो ये लगातार जो इम्पैक्ट पड़ता है,
ये हमारी हड्डियों को, कार्टिलेज को मुलायम, जो खाल, ये जो अंदर हड्डियां हैं, इनको लगातार इसके ऊपर कट 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 एक, तो ये धीरे 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 जल्दी डैमेज होती हैं, जो पहले बहुत स्लो होती थी। देखो, भगवान ने हमें ऐसा बनाया, हमारा शरीर करोड़ों साल में बना, वो जितनी हम लाइफ हमारी है आदमी की 300 साल, 300 साल तक चलने लायक हमारे उन्होंने साधन दिए। अब उसको हम कितनी जल्दी खराब करें, यह हमारे ऊपर है। हम उसको जितनी जल्दी खराब करेंगे या जितनी देर से खराब करेंगे, हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो हम ये ऑब्जर्व करें, और हमने जो किया है और जो देखा है और जो लोगों से मेरी बातें होती हैं, अक्सर ये दर्द उनको ज्यादा होते हैं और उनका चलना बिल्कुल बंद हो जाता है जो लगातार पक्के फर्शों पे रहते हैं। घर के अंदर भी लोग हार्ड चप्पलें पहन के और वो सब रहने लगे। अगर आप नंगे पैर घर के अंदर पक्के फर्श पे भी चलते हैं तो आपके पैड, देखिए नीचे से मुलायम बनाया ना भगवान ने, तलवे, तलवे इसीलिए मुलायम बनाए ताकि इम्पैक्ट सीधे घुटनों पे ना पड़े। तो आप ये देखिए कि घुटनों पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। दूसरा रीजन, आपने देखा होगा कि जब मकान बनता है तो 12 एमएम के सरिये में 4 इंची लिंटर डाला जाता है। अब 12 एमएम का सरिया, 12-10 का जाल डाला जाता है, उसके ऊपर सीमेंट जो डाला जाता है वो 4 इंची जनरली होता है जो फर्श पे डलता है। अब इसका एक कॉम्बिनेशन है कि इतने मोटा सरिया इतना सीमेंट झेल पाएगा। अब वही 12 एमएम और 8 एमएम या 10 एमएम का सरिया अगर आप रखते हैं और उसके ऊपर आप 6 इंच का लिंटर डालना चाहें, 6 इंच मोटा या 8 इंच मोटा या 10 इंच मोटा, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना, नहीं झेलेगा ना। तो इसी तरह से हमारा एक रेशियो होता है ये, कि हम कितना मोटा सरिया रखें और कितनी मोटी लेयर सीमेंट की, कंक्रीट की लगाई जाए, तो ताकि वो उसमें मजबूती ऑप्टिमम हो, मैक्सिमम आए। अब इसी तरह से शरीर में मसल्स, हमारी मसल्स और हड्डियां ये होती हैं। अक्सर देखा गया है हम लोग आजकल चल कम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते, घूमते फिरते भी कम हैं। तो पहले की तरह 10-10 किलोमीटर काम पे चले गए या पैदल चले गए, वो होता नहीं। कहीं ऊंचा नीचा, आज सड़कें इतनी अच्छी हो गई, सब प्लेन प्लेन है, तो हम ऊंचा नीचा नहीं चलते। तो हमारी मसल्स धीरे धीरे जब उनका यूज नहीं होता, वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो जैसे जैसे मसल्स कमजोर पड़ती हैं तो हड्डियों में और मसल्स में एक कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, यानी कि मसल्स कमजोर पड़ जाती है। तो जो मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी ले लेती थी और जो जोर इम्पैक्ट हमारी मसल्स ले लेती थी, वो पूरा का पूरा लोड हमारी हड्डियों पे आता है। देखिए, ये मेरे निजी अनुभव हैं और मेरे जो मरीजों से बात की हुई, ये इंटरनेट पे या आपको डॉक्टरों पे किताबों में ये नहीं मिलेंगी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आप खुद महसूस करके देखना कि मैंने कितना गलत कहा, कितना सही कहा, लेकिन मैंने जो कहा अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। इसको आप हल्के में लें या अच्छे में लें, या आप ना करके देखें, या आपकी इच्छा है। इसके पीछे कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। मेरे अपने अनुभव हैं मरीजों के साथ, लोगों के साथ, सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये गलत भी हो सकते हैं, ये मैं लीगली आपको बता रहा हूँ कि गलत भी हो सकते हैं, बाकी गलत नहीं है, ये तो हम जानते हैं। हम आपको वही बात बताते हैं जो पिछले 20-25 साल से अनुभव किए हैं, और 10 लोगों के, 20 लोगों के, 40 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, आपस में बात की हैं, और जो बात जिससे लोग कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, वो मैं बात आपको बताता हूं। तो हार्ड सतह पे घूमने से और कमजोर मसल से, और खाना ऐसा खाएं कि जिसमें यूरिक एसिड हो, एसिड बनता हो, तो वो हड्डियों को घोलने लगता है और बड़ी तेजी से कमजोर करता है। जब ब्लड से सर्कुलेट होते होते वहां से गुजरता है तो वो कार्टिलेज को धीरे धीरे, आप जैसे चूना घुल जाता है पानी में किसी चीज में, अब आप ये जो फर्श होते हैं मार्बल के, पत्थर जो होता है, इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो आप देखेंगे गड्ढा हो गया।
तो जब ये एसिड आपके यहाँ ज्यादा बनता है तो आपकी हड्डियों पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और केवल घुटने की हड्डियों की बात नहीं हो रही, इसमें तो सारी हड्डियों पे फर्क पड़ता है। मतलब आपके हर तरफ की हड्डियां, दांत। अब इसकी पहचान क्या है कि यूरिक एसिड की अधिकता हो रही है, आपके दांतों को सबसे पहले घिसावट शुरू होगी, क्रैक होने लगेंगे, ऐसे डकार आएगी, कुछ एसिड सा बनेगा, दांतों में हमेशा अजीब सा खट्टा खट्टा महसूस होगा। वो तो वो समझ लीजिए उस चीज की पहचान है, अपच वगैरह और हमारे गलत खाने की। उसके लिए कच्चा खाना, बिना पका हुआ, बिना आग पे रखा हुआ, अब पकवाहार मेरा एक एपिसोड पड़ा हुआ है, वो दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। वो खाना 20-80 का रेशियो वाला खाना खाना, यानी सलाद वगैरह की और फाइबर की अपने में कंटेंट बढ़ाना, ये उसका होता है। अच्छा, एक जूते हार्ड पहनते हैं बहुत, मान लीजिए, तो वो ये सब चीजें एक दिन में आपको पता नहीं लगेंगी, ये जब लंबे समय तक आप एक गलती करते हैं तो पता लगता है। और पता तो उस दिन भी, घिसावट तो उस दिन भी होती है। वो बात दूसरी की कार्टिलेज इतनी मोटी लेके हम पैदा हुए हैं, या जब हम डेवलप होते हैं 35 साल तक, तो वो इतनी मोटी हो जाती है कि वो अनदर पूरी जिंदगी चलनी चाहिए, लेकिन नहीं चलती। हम उसे 20 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 5 साल में, 10 साल में डैमेज कर देते हैं। और चोट पहुंचना किसी वजह से, देखिए जितने आप बड़े होते जाएंगे कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा कि कभी ना कभी आप गिर पड़े हैं, फिसल गए हैं, कुछ हुआ है, तो आपको सीधे इम्पैक्ट पड़ा, घुटनों में चोट लग गई, तो वो आता है डॉक्टर्स का काम। वो देखेंगे कोई सर्जन, वो वहां पर हमारे डॉक्टर्स का काम आता है। लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर आप ये सब करेंगे तो एलोपैथी तो क्या, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, यूनानी, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी फिर भी ये गलतियां हम करते हैं, और जिन लोगों ने ये गलतियां कर दी हैं और अभी स्टेज में आ गए कि वो रिवर्ट नहीं हो सकता, तो अब उनके लिए हम आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए आप उपाय क्या करें। देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि जो एक बार दर्द शुरू हो गए, ये अब आपका जिंदगी भर का साथ बन गया। सुनने में कड़वा है, आपको बहुत प्रलोभन दिए जाएंगे, घुटने का दर्द हम ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। परमानेंट कोई नहीं कर पाता। जितने लोगों को आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे, उन लोगों से आप पूछ लो कि वो करते हुए उनको इलाज 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए और लारे लप्पे मिलते रहे, उनको बीमारी बढ़ती गई ज्यो ज्यो दवा की। ये आप पक्का मानो। लेकिन हमारी कोशिश, हमारा हमारा किधर का रास्ता होना चाहिए कि हमारी हड्डियों में कम। पहली बात तो जो हमने अभी डिस्कस किए कारण, उन कारणों को आप तुरंत कम करिए, तुरंत कम करिए। क्यों कम करिए? ताकि मान लीजिए 10 mm रोज एक चीज घिसती है और 1 mm बनती है केवल, तो आप 9 mm लॉस में रहते हैं, तो ये 9 mm लॉस आप बंद कर दें। जो अभी भी थोड़ी सी बन रही है, उसको स्ट्रेंथ दें कि वो थोड़ी सी ज्यादा बने। जब तक हमारी बॉडी में जान है, तो आपको कुछ समय इसका आराम महसूस होगा। आप कोई भी इलाज कर लेंगे, कोई भी इलाज कर लेंगे, आपको कुछ दिनों के लिए आराम महसूस होगा। वो ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फला दवाई खा लो। एलोपैथी में तो वो दर्द निवारक गोली दे देंगे, उसका तो वो तो बहुत ही डेंजरस रहती हैं लॉन्ग टर्म में, और वो कोई इलाज तो है ही नहीं। वो तो दर्द आपका दिमाग महसूस नहीं कर रहा, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। स्टेरॉइड्स दे दिए, इंजेक्शंस दे दिए, ठीक है, बहुत एज हो गई है, 80 साल हो गए हैं, आपको कोई काम नहीं करने होते, उस समय इतना असह्य पेन हो गया है, तो वो जो इंजेक्शंस देते हैं एलोपैथी वाले, उस समय लगवाना उसको मजबूरी होती है, आप लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब आपके पास जो गिने चुने साल बचे हैं, कम से कम उसको आप ठीक से निकाल लेंगे। और उस समय ये उम्मीद करना कि हम तेल मालिश कर लें, हम ये कर लें, हम अच्छा खा लें, हम अच्छा पी लें, उससे मेरी हड्डी दोबारा बन जाएंगी, वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती। उस समय ऑपरेशन कराना या वो, लेकिन हमारा अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच है कि वहां तक, उस नौबत तक आप ना पहुंचे। कुछ भी हो, ओरिजिनलिटी आ नहीं सकती। जो हम लेके पैदा हुए थे, एक बार ये बीमारी पड़ गई, कोई भी शरीर में आ गई, ये ओरिजिनलिटी कभी भी नहीं आएगी। तो आप एक्सरसाइज करिए, घुटने के पास की पिंडली
और थाई के बीच की मसल्स को मजबूत करने की। देखिए घनी गर्मी में जब आप निवारण करेंगे, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, अब आपको त्वरित आराम चाहिए, आज पेन हो रहा है मान लीजिए, और बहुत गर्मी के दिन है, मई जून, दिल्ली की तरफ को अगर नॉर्थ इंडिया में आए, लुएं चल रही हैं, तो आप ठंडा ठंडा पानी घुटने के ऊपर डालिए। घुटने के ऊपर ठंडा पानी डाला, घुटने पे ही पड़े, सारे बॉडी पे ना पड़े या ऊपर नीचे ना पड़े। जब घुटने का दर्द मेन है, तो घुटने के या जोड़ जो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, वो ठंडे पानी में डालें। ठंडा पानी आमतौर पे और दर्द पैदा करता है, और दर्द पैदा करता है ठंडा पानी, क्योंकि ठंड से मसल्स या ब्लड अंदर को जाता है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये परखी हुई बात है, और आप भी परख के देख लो, 1-2 दिन परख लेंगे, आपको कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा। आप ठंडा पानी, अगर गर्मियां लू चल रही हैं तो आप ठंडे पानी का, फिर उसको ऑर्डिनरी हवा में निकाल लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर ठंडे पानी में डालिए। जाड़ों में इसका रिवर्स करेंगे, गुनगुने पानी से आप इसकी सिकाई करेंगे हड्डियों की। हमारा मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ाना, ताकि डैमेज टिश्यूज, डैमेज मसल्स, इनको ये बन सके। अब जो हड्डी घिस गई है, वो जो थोड़ी 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 खुद बन रही है, उसका प्रोसेस को हम थोड़ा सा तेज करें, थोड़ा सा तेज हो जाए, उसके लिए ये मालिश है, सिकाई है। सिकाई क्या है? यही है कि जब गरम ठंडा होता है, देखिए आप जब कपड़ा लगाते हैं गरम और उसके बाद हटाते हैं, तो इतनी देर में वो ठंडा हो रहा होता है। तो वो गरम ठंडे में सर्कुलेशन मेरा एक हीट ट्रांसफर करके, हीट ट्रांजेक्शंस करके एक एपिसोड पड़ा हुआ है, आप उसको भी एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो एक वो मैंने बताया एपिसोड दोबारा देखने को, एक ये है ना इसके रेफरेंस में, क्योंकि ये अगर हम यहाँ दोबारा बताने लगेंगे एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तेल मालिश करिए घुटने और पिंडली में। उत्तान पाद आसन मतलब जो आपका पिंडली है, पिंडली नीचे वाले को कहते हैं, घुटने से जमीन की तरफ जो जा रही है मसल्स, और ये जांघों वाली मसल्स, ये मजबूत होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका सीमेंट कम है और लोहा मोटा है, तो भी झिलेगा नहीं, क्रैक आएगा, टूटेगा मामला, वो कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है, इसके लिए योगा बहुत ही अच्छा है। स्ट्रेच वाले मसल्स को, स्ट्रेच वाले आसन करिए। योगा में उत्तान पाद आसन कर सकते हैं ऐसे, और घुटने के नीचे कोई कपड़ा रख के गोल, एक तौलिए को गोल 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 ऐसे सिलेंडर सा बना लीजिए, घुटने के नीचे रखिए, और पैरों को, अब आपको मिल जाएगी जगह, है ना, ये घुटना है, यहाँ पे आपने रख लिया है तौलिया, तो ये ऐसे, ये वाली घुटनों को ऐसे उठा के ऐसे गिराने वाली, ये धीरे धीरे 10-10 करिए, शुरू में थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, 15, 20, 25 ऐसे करिए। यानी कि आपको मसल्स को फ्लेक्सिबल करना है और स्ट्रेंथ देनी है, जो गलती अभी तक करते आए। क्योंकि इतना दर्द होता है, कई बार इतना दर्द होता है कि हम कहें कि मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, वो पॉसिबल नहीं हो रहा लोगों से। वो बैठे रहते हैं छज्जे में, नमस्कार जी आ जाओ, गुप्ता जी आ जाओ, मॉर्निंग वॉक पे आ जाओ, नहीं आएंगे। देखिए मॉर्निंग वॉक का एक बहुत ज्यादा, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकें और वहां जाके ये काम कर सके तो और अच्छा है, क्योंकि वहां पे विभिन्न प्रकार के फूल होंगे, खुशबूदार फूल होंगे, एरोमाथेरेपी भी हो जाएगी, आप प्रसन्न चित्त होंगे। और जितने वहां पे आपको हर तरह के पौधे भी मिलेंगे, जैसे पार्क में जाएंगे आप, सर्पगंधा होती है, पारिजात के पौधे होते हैं, पारिजात का पौधा ये बहुत ज्यादा दर्द निवारक होता है ना। पौधे के, उस पौधे के पास बैठ के एक्सरसाइज करिए, पारिजात के पौधे के पास। पारिजात का पौधा वो होता है जिसके रासलीला करते थे कृष्ण जी, जिसके नीचे वो हड्डियों के दर्द, वो पत्ते तोड़ते लाइए, 2-3 पत्ते। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसको चाय में डलवा दीजिए, पत्तों को साथ में, चाय की पत्ती के साथ, उससे पहले ही उबलने दीजिए उसे, और तब वो चाय पीजिए, तो आप देखेंगे उस दिन आपको दर्द नहीं हुआ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर ये कारगर नहीं होगा उपाय। शुरू के दर्दों में, जब 55 की एज में, 60 की एज में, आपको 65 की एज में दर्द शुरुआत हुई है, ये उपाय तब काम कर जाते हैं।
और अलर्ट हो जाइए कि ये उपायों से आप रिलीफ आपको रोजाना मिलता रहेगा और आप और डैमेज ना होने दें। उसके लिए आज मेरा ये लेक्चर है आपके लिए। तो पौधे के पास बैठकर सांस लीजिए, अच्छे अच्छे पौधे, सर्पगंधा वहां है और ये वाले पौधे वहां हैं और बहुत सारे पौधे हैं जो दर्द निवारक होते हैं। उनके पास जब हम ट्रैक पे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, होम्योपैथी हमारी अपने आप हो जाती है। जो उनकी ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में, जो होम्योपैथी है उसका इलाज यही तो होता है ना कि कम मात्रा में वो दवाई आपके अंदर जाती है और वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको उत्तेजित कर देती है एक तरह से, है ना। यही उस पौधों से आती हुई हवा आपके लिए काम करती है और आप प्रसन्न भी रहते हैं। घुटने के दर्द को भूल जाइए, है ना। और आप इस तरह चाय भी आपने पी ली, तो ये तो निवारण के कुछ उपाय हैं। योगा में उत्पादन आसन बताया और थोड़े ऐसे करके जो आगे करते हैं। एक और योगा लोग करते देखे गए हैं कि आप हमेशा सीधे चलते हैं। ये इंश्योर कर लीजिए कि पीछे आप कहीं टकराए ना, और पीछे कुछ ऐसा वैसा पड़ा नहीं है कि जहां आपका पैर पड़े और आपको चोट लगे। उल्टे चलिए पार्क में। ये एक ने नहीं, ये एक बंदर ने मुझे बताया था। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी बात है। उसके बाद मैंने 15-20 लोगों पे ये आजमाया, जिन लोगों ने कहा जैन साहब मेरे घुटनों में दर्द है, मैंने कहा जरा उल्टा चलना। उन्होंने अगले ही दिन आके बताया कि आज तो सारे दिन आराम रहा। तो उल्टा चलना का मतलब है जब हम लगातार सीधा चलते हैं तो हमारे घुटने कहीं से घिस रहे हैं, और जब हम उल्टे चल रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से, तो बैलेंस हो जाता है। जो एक तरफ से घिस घिस के डिसबैलेंस पैदा हो जाता है, मुझे लगता है कहीं से ये बैलेंस बन जाता होगा। यानी एक चीज को आप, तो उल्टा चलने से भी घुटने का दर्द ठीक होना लगता है। तो एक तो खाने पीने का। अच्छा, रहे विभिन्न तेल मालिश, घुटनों पे तेल मालिश जरूर करिए, जोड़ों पे तेल मालिश जरूर करिए। मैं आपको तेल बनाने का एक सेपरेट तेल, उसमें क्या है कि 5-6 तरह के तेल, नीम का तेल, सरसों का तेल, नॉर्थ इंडिया में या ऊपर उत्तराखंड वगैरह में आप गोले का तेल मत लीजिए, साउथ इंडिया में गोले का तेल भी ले सकते हैं, नहीं तो वो जम जाता है, परेशान करता है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल टाकी, है ना, तिल का तेल, ये 7-8 तरह के जो आपके पास तेल अवेलेबल हो, बादाम रोगन, इस तरह के तेल आप ले लीजिए एक बोतल में। और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताना जा रहा हूँ, बहुत सस्ता, ये मैं बनाता हूं लेकिन लगता पूरा साल है। इसमें आप कद्दूकस कर लीजिए आंवले को, और उस तेल के अंदर बड़ी बोतल ले लीजिएगा, उसके अंदर डाल दीजिए हल्दी, हल्दी को भी कद्दूकस कर लीजिए, उसके अंदर हल्दी भी डाल दीजिए। कुछ जड़ी बूटियां जो मुझे मिल जाती हैं मैं ले आता हूं, मुझे पहचान है उनकी। आपको इतनी जल्दी नहीं होगी, या वो सेपरेट पूछेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये वही हैं, जैसे पारिजात की ये वो इनका। तो ये जो चीजें हैं ये उसमें हम मिला देते हैं और इसको धूप में रख देते हैं। और एक एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का पत्ती काट ली, लंबी सी डंडी काट ली, पत्ती कहते हैं वैसे, वो होती पत्ती हैं, तना होता है वो, और वो जो कांटे होते हैं जो साइड में लगे होते हैं वो एक्चुअली पत्ती होती है जो सूख जाती है, और सारा पानी उसके अंदर जेल। तो जिस दिन आपको एलोवेरा का वो पत्ती काटनी हो, जिससे आपको जेल निकालना है, 1-2 दिन पहले उसको पानी खूब दीजिए ताकि आसानी से ये काम हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा ना निकले, बहुत ज्यादा गाढ़ा ना निकले। तो जब आप उसको पत्ती को ऐसे करके काटेंगे, थोड़ी देर गीले कप में, पानी भरे कप में उसको रख दीजिए, तो वो अपना पीला वीला ये वो जो होता है वो सब निकाल देता है। उसके बाद उसको छील के चम्मच से, नुकीली चम्मच से, किसी पतली चम्मच से, जो सस्ती चमचे आती हैं उनसे आप उसको, या चाकू से नहीं होगा, चम्मच से ज्यादा अच्छा होता है, गूदा निकाल के इसमें गूदा भी डाल दीजिए वही, और इसको आप धूप में रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि सारा एलोवेरा तेलों ने ले लिया। तेलों में नीम का तेल, अजवाइन का तेल, इस तरह के बहुत सारे तेल आप डाल सकते हैं। मतलब 15-20 तरह के तेल हैं जो मैं लाया करता हूं, जो मिल जाए वो डाल लीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी मैंने तो नीम का तेल बोल दिया तो नीम का लाना ही लाना है, ऐसा नहीं है।
मैंने लौंग का तेल बोल दिया था तो लौंग का लाना ही लाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जो जो घर के अंदर आपको अवेलेबल हो, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, गोले का तेल है। मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि वो जम जाता है गोले का, इसलिए या तो कम डालो या डालो ही मत। और बादाम का तेल है, बादाम रोगन, रोगन कहते हैं, रोग ना, रोग ना, रोगना नाम है, रोगन नहीं। बादाम रोग ना, वो एम, उसमें एमजी होता है। तो इसमें क्या है, बादाम वो हार्ट को, और विटामिन भी होते हैं कई, हार्ट को भी फायदा देता है, इसीलिए वो हड्डियों को भी बहुत फायदा देता है बादाम रोगन। तो ये सब आपने एक बोतल के अंदर भर लिया और ये जड़ी बूटियां डाल के उसको रख दिया। अब ये इस तरह के 2-3 साइकिल बना लीजिए, एक यूज कर रहे हैं, दूसरा तैयार हो रहा है। हमारे घर आते हैं लोग, हम भी यूज करते हैं, कुछ लोगों को भी दे देते हैं। एक आप बालों में भी वही लगाइए, बाल आपके बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, आपको डाई वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुर्ख काले ना सही, लेकिन अच्छे काले चमकीले बढ़िया आपके बाल लगेंगे। उतने काले भी नहीं होंगे कि बिल्कुल काले हों, लेकिन अच्छे लगेंगे। तो आप ये एक्सपेरिमेंट तेल का कर सकते हैं और घुटनों में आप मालिश कर सकते हैं। घुटनों में मालिश करने के कम से कम आधा 1 घंटे बाद ही नहाइए। और ये तेल इतना पतला और ऐसा बनता है कि ये स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। जैतून का तेल, तिल का तेल, ये ऐसे तेल होता है, गोरापन भी लाती है। तो ये जो तेल होते हैं, इनके, इनसे आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 15-20 साल आप बिना दर्द के निकाल जाएंगे। बिना दर्द का मतलब 100% बिना दर्द के नहीं निकालेंगे। मैंने आपको बताया, आप कितनी दवाई खा लें, कितना ही कुछ कर लें, 100% तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन 15-20 साल निकाल जाना अपने में बहुत बड़ा होता है। कभी कभी आपको अटैक सा आएगा कि आज तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन आपको आराम भी करना पड़ सकता है बीच में। लेकिन आप अधिकतर इसमें भागेंगे भी, दौड़ेंगे भी, चलेंगे भी, तो योगा, स्ट्रेच वाले आसन, पार्क में जाकर घूमना, उन पौधों के पास बैठना, हास परिहास करना, एक सबसे बड़ा और मजाकिया इलाज है। काम ऐसा करो कि आप दर्द को भूल जाओ। उसमें योग, और वो जो मैंने ध्यान योग बताया था, वो बड़ा रामबाण होता है कि आप दर्द महसूस नहीं करते। और जो मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ, जिसपे आपको हंसी आएगी, एक छोटा, एक लाइन, ये कितनी बड़ी है ये लाइन, आप नहीं बता सकते ना, लेकिन इसके पास जब एक छोटी या बड़ी लाइन आएगी, तो अब आप ये बता सकते हैं ये छोटी थी। अब आप कह सकते हैं इसी लाइन को ये बड़ी थी। जब आपको एक बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा कोई, तो आप इस कष्ट को अपने आप भूल जाएंगे। तो आप को दर्द खत्म हो जाएगा। जब कोई बहुत बड़ा दर्द आएगा तो आप इस दर्द को भूल जाएंगे। लेकिन ईश्वर करे कभी ऐसा ना हो कि आपको एक बड़ा दर्द मिले और आपको इसको भूलना पड़े। मेरा ये उदाहरण इसलिए दिया है कि यही काम आप ध्यान योग से कर सकते हैं कि आप अपने दर्द को भूल जाएं। मुझे लगता है आज की टिप्स आपको बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। अगर फिर भी कुछ निवारण हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। और मेरे ख्याल से ये मेरा अपने एक्सपीरियंस, जो कम से कम मैंने 100 लोगों के साथ बैठ के किए होंगे, अलग अलग समय में घूमते फिरते चलते फिरते, वो आपसे शेयर किए हैं। और अधिकांश इसमें से सही निकले, सही आपको, आपका भी मार्गदर्शन हो। और अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ ये हमने किया और अच्छा लगा और ऐसा हुआ। और कभी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।